श्री दौरवान ब्रजलीला नित्य बिहार युगल की अवतार भूमिका जावा। एक समय बिहरत बन माही कियो मतो विद्रुम की छाही। ये निज निज रस की जय विस्तारा रसिक जन को अति ही प्यारा। नंदलाल ब्रज भान किशोरी रसिक निहित प्रकटी यह जोरी। नित्य खेल दिन ऐसे ही करही अति आनंद प्रेम रस ढरही। रस निधि लीला ब्रज प्रकटहि रसिक जानन को अति सुखदाई। रसिक जनन को अति सुखदाई। श्री वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम युगल किशोर की नित्य लीला भूमि है, जहाँ श्री प्रिया प्रियतम अपनी नित्य सहचर्यों के साथ अनादि अनंत किशोर लीला करते रहते हैं। ऐसे नित्य वृंदावन में विहार करते हुए किसी समय नित्य विहारी युगल श्री लाडले लाल ने दिव्य कल्पतरु की शीतल छाया में विराजमान होकर निश्चय किया कि भूतल पर निवास करने वाले रस मर्मज्ञ रसिक भक्त जनों को अतिशय प्रिय जो हमारा यह नित्य रस है, उनके हित के लिए प्रकट करके विस्तृत करना चाहिए। इस प्रकार निर्णय लेकर रसिक जनों के लिए नित्य किशोर की आराध्या हितमयी युगल मूर्ति श्री नंदलाल एवं श्री ब्रजभानंदिनी के रूप में भूतल पर प्रकट हुई। युगल का यह प्रादुर्भाव प्रत्येक युग में पूर्व काल में भी होता आया है और उन कालों में भी वे अतिशय आनंद प्रेम रस की प्रवाहित करते रहे हैं। संप्रति युगल किशोर ने अपनी रस निधि लीला को ब्रज भूमि में प्रकट किया, क्योंकि ये लीला रसिक भक्तजनों को अत्यंत सुखदायक है। प्रथम मिलन विधि जो रे आई, जथा बुद्ध जैसी कछु गाई। रस विहीन के मन नहीं भावै, पाहन चितहि को समझावै। नवल नेह रस अद्भुत आही, रसगन बिनु कोर समुझताई। रसिकन हित कुमर पर, भय प्रकट विरजा ब्रजान। प्रथम मिलन सो कहे तो जह लगे बुद्धि प्रमाण। प्रथम मिलन क्रम देश किशोर भय मन मोहन, अंग अंग सुंदर अति सोहन। छवि तरंग कछु कह न जाए, बदन कोट लुठे चरण छाई। यह दिश श्री ब्रजभान दुलारी, बेश किशोर भई सुकुवारी। अद्भुत रूप कुमार को माये, सके एक पिय पै कह जाई। अति सब कुमार नवीन किशोरी, जुगतन के मन लेते है चोरी। अंग अंग बानिय कही न जा, अंग अंग बानिय कही न जाई। चित चितवत बरसत छवि माई, रति कमला देवांगना नारी। पदन की रुतयु परवारी, या को रूप जो देखे आई, सो रूपवंत है जाई। श्री हृदयदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही यथा भाव हृदय में स्फुरित युगल की प्रथम मिलन विधि का गान करूँगा। ये रस लीला रसहीन नीरस व्यक्तियों के मन में प्रवेश नहीं करती, कारण कि उनका चित्त पाषाण की भांति कठोर एवं दृढ़ होता है और यह प्रेम रस नित्य नूतन तथा अद्भुत है। रसिक जनों के अतिरिक्त इसके मर्म को समझना अन्य सबके लिए दुष्कर है। निश्चित ही युगल किशोर वर रसिक जनों के लिए ही ब्रजभूमि में आविर्भूत हुए। अब मैं अपनी बुद्धि के प्रमाण से उनके प्रथम मिलन का शुभ वर्णन करता हूँ। श्री नंदराय जी ब्रज के राजा थे। उनका प्रथम निवास स्थान था महावन। पश्चात वे महावन छोड़कर वृंदावन आ गए। पौराणिक मत से वृंदावन की सीमा 5 योजन अर्थात 20 कोस की विस्तार में है। इस न्याय से श्री नंदगांव श्री नंदराय की द्वितीय राजधानी वृंदावन की सीमा अंतर्गत है, ऐसा मानना चाहिए। अस्तु आनंद कंद नंदनवाल पौगंड एवं कौमार आयु को व्यतीत करके नव किशोरावस्था को प्राप्त हुए। उनका रूप अत्यंत मनमोहक था, प्रत्येक अंग सुंदर एवं अतिशय सुहावना था। उनकी किशोरावस्था की छवि तरंगों का वर्णन करते नहीं बनता। सौंदर्य की चरम सीमा श्री नंदलाल के चरणों पर कोट कोट कामदेव लुंठित होने लगे। उधर परम सुकुमारी ब्रजभान दुलारी भी नवायमान कैशोर आयु को प्राप्त करके सौंदर्य के शिखर पर विराजमान हुई। उनका रूप अद्भुत एवं वर्णनातीत ललिता सखी ने श्री किशोरी जी के रूप लावण्य का दर्शन किया तो
उसके मन में प्रियतम नंदलाल को और श्री किशोरी जी के रूप का वर्णन सुना देने की बात उत्पन्न हुई। तो उसने नंदगांव जाकर एकांत में श्री नंदलाल से कहा, हे श्याम सुंदर, एक ऐसी अत्यंत सुकुमारी नव यौवन संपन्न किशोरी है जो हम समस्त सुंदर युवतियों के भी मन को चुराती रहती है। उसके प्रत्येक अंग की शोभा सुंदरता बनाव कहने में नहीं आता। वह सुंदरी जिस दिशा में अपनी दृष्टि डालती है मानो वह रूप और छवि की भ्रष्ट कर देती है। पृथ्वी तल की सुंदरियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की नारियों, कामदेव की पत्नी रति और साक्षात भगवान नारायण प्रिया कमला भी उस सुंदरी की चरण नख छटा पर निछावर हैं। अधिक क्या कहूँ, उस किशोरी के रूप में एक जादू है कि जो भी कोई उसके रूप को देखता है वह कुरूप भी परम रूपवान सुंदर बन जाता है। बट संकेत अनूप विराज, ताके निकट सरोवर राज। सुंदर ठोर सगन वन आई, फूल रही कौजूही जाही। कबहू ता खेलत खेलने आवे, खेलत खेल जोई मन भावे। प्रियतम की उत्कंठा कोमल रूप की बात सुने, परम रसिक सिर मोर। अंग अंग सब शिथिल भये, चित्त रहो नहीं ठोर। सुनत चौंप प्रिय मन भई भारी, केहि विधि देखी नवल कुमारी। ताई तक अब लागे रहें, कहूँ सो काहू सो कछु बात न कहीं। यति उठे बरसाने तन जाहीं, जित संकेत सघन बन आई। सघन कुंज के हुती सुहाई, बैठे लाल तहाँ अर गाई। उत देखो के कौतुक भारी, सुंदर सर अम्बुज छब न्यारी। ता देखे जो तनिके वृंदा, मानो कोट युदित भय चंदा। साक्षात प्रथम दर्शन तिन में नवल किशोरी सोहें, मोहन मन लाए छवि जोहें। पहरे नीले वर्ण तन सारी, मोतिन मांग बनाए संवारी। अति विशाल लोइनी अनियारे, उज्जवल अरुण सहज कजरारे। भगवा सुभग सुरंग विराजै, तापर मृगमद बेंदी राजै। झलक रयो वे सर को मोती, फीके भय धरे जो ज्योति। फीके भय धरे जो ज्योति। नंदगांव और बरसाने के मध्य में संकेत नामक एक वट है। उसके समीप एक बड़ा ही रमणीय सरोवर है। उस सुंदर वनस्थली एवं रमणीय भूमि पर अनेक प्रकार के जूही जाही आदि के सुभाषित एवं सुंदर पुष्प विकसित हैं। कभी कभी वह सुंदरी किशोरी क्रीड़ा करने के लिए अपनी निज सहचरियों के साथ उस वन एवं सरोवर पर आती हैं और अपने मन भाए खेल खेलती है। ललिता सखी द्वारा नवीन कुंवर किशोरी की बात सुनकर परम रसिक शिरोमणि नंदन का प्रत्येक अंग प्रेम से शीतल हो गया एवं उनका चित्त रूप दर्शन के लिए विचलित हो उठा। प्रियतम के मन में यह उल्लास होने लगा कि अब इस नवल कुंवारी का किस प्रकार दर्शन हो। अब वे उसी चिंतन एवं उद्योग में रहने लगे। सब ओर से शांत प्राय हो गए, किसी से कुछ बात नहीं कहते नित्य प्रति प्रातः उठकर बरसाने की ओर जाते तथा संकेत वट की सघन कुंज में जा बैठते। एक समय की बात है कि वे संकेत वट के सघन वन की किसी सुहावनी कुंज में चुपचाप जा बैठे। क्यों ही उन्होंने देखा सुंदर सरोवर में विकसित कमलों की छवि विलक्षण है। वहीं अनेक सुंदर युवतियों का एक समूह क्रीड़ा कर रहा है। ऐसा लगता है मानो एक साथ कोट कोट चंद्रमाओं का उदय हो गया हो। उन सुंदरी नवल किशोरियों के मध्य में एक अनुपम रूप लावण्य हुई नवल किशोरी शोभित है। रसिक शेखर मनमोहन नंदन तन्मय भाव से उस नवल किशोरी की छवि का एकटक दर्शन करने लगे। वह सुंदरी अपने गौर तन पर नील वर्ण की साड़ी धारण किए हुए थी। उज्ज्वल शुभ्र मोतियों से उसकी मांग संवारी हुई सुसज्जित थी। अतिशय विशाल उज्ज्वल अरुण अनियारे और सहज कजरारे उसके नेत्र बड़े मनमोहक थे। गुम्फित केश रास और सिंदूर रंजित भगवा उस पर कस्तूरी की श्याम वर्ण बेंदी और ललाट पटल पर रंजित थी। बेंदी गौर ललाट पटल पर रंजित थी। नासिका के अग्रभाग में दोलायमान नासा मौक्तिक समस्त छविधारियों को लज्जित कर रहा था। ईषद हास दसन अति झलकै, छूट रही कहूँ मुख पर अलकै। चंचल चितवन परम सुवाई, मुख पान कछु कही न जाई।
सजल न बेली अति अलबेली, तैसी शोभित संग सहेली। सखियन खेल रचो सुकारी, कतेक रहे दुर्न्यारी। चली दुरंत ठास कुंवारी, बैठे हैं जा कुंज बिहारी। अद्भुत कौतिक अधिक कह, बड़ो सहज सुख पुंज। चली दुरंत तहाँ लाडली, होते लाल जी कुंज कुंज। युगल रूप दर्शन का प्रेम प्रभाव, कुंवर तहाँ न जानते आई। जहाँ लाल वह रहे लुभाई। चारों नैन एक भय ऐसे, बिछुरे खंजन मिलत हैं जैसे। सकच कुंवर पुन घूंघट कीनो, नवल लाल तिनके रंग भीनो। पियमन मीन पर्यो छवि जाला, व्याकुल देह स्नेह विशाला। ने कहीं चितवत रूप रसाला, मूर्छा आई गई ते काला। तभी लाल गिरे घर माई, सोठा मनो प्रेम की झाई। रूप सिंधु में मने परो, ढरत नैन दो नीर। डगमगाए धरनी पर, रही न सुध जो शरीर, रही न सुध जो शरीर। मुख की मंद मुस्कान के मध्य शुभ्र श्वेत दंतावली की धुति अपूर्व थी। मुखमंडल पर कहीं कहीं अलकावली की बिखरी हुई झीनी झीनी लटें मुख शोभा की अभिवृद्धि कर रही थीं। परम शोभनीय चंचल चितवन और श्री मुख का लावण्य अनिर्वचनीय था। यह नवल किशोरी स्वाभाविक नव नव रूप लावण्य के कारण अपने आप में जैसी विलक्षण थी, उसके साथ वैसी ही सुंदर सहेलियों का समूह था। सरोवर पर पहुंचकर उन सखियों ने एक सुखमय खेल की रचना की, जिसमें प्रत्येक सखी अलग अलग अकेली छिपेगी और एक दूसरी सखी उन छिपी हुई सखियों को खोजेगी। खोज कर जैसे स्पर्श करेगी वह पराजित मानी जाएगी एवं उसे खोजने का दाव देना पड़ेगा। अस्तु क्रीड़ा के क्रम में परम सुकुमारी श्री वृषभानुनंदिनी जिस सघन कुंज में एकाकी ही छिपने के लिए चली, संयोग की बात है कि श्री किशोरी के दर्शन हेतु रसिक नंदनंदन पहले से ही प्रतीक्षारत उस कुंज में विराजमान थे। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अत्यधिक अद्भुत एवं सहज सुख कुंज एक कौतुक के व संयोग यह बना कि श्री लाडली जू जिस कुंज में छिपने गईं, श्री लाल जी पहले से ही वहाँ थे। जिस कुंज में श्री लाल जी रूप दर्शन के लालच में बैठे प्रतीक्षारत थे, किशोरी जी अनजाने ही वहाँ जा पहुँची। कुंज में प्रवेश करते ही किशोर किशोरी के चारों नेत्र सहज रीत से इस प्रकार मिलकर एकात्म भाव में मगन हो गए जैसे दीर्घ काल से बिछुड़े हुए खंजन दंपत मिले हों। तत्क्षण कुंवर किशोरी ने संकोच पूर्वक जब घूंघट किया तो नवल रसिक नंदनंदन उनकी हाव भाव में छवि के रंग में प्रेम सराबोर हो गए। प्रियतम का मन मीन प्रिया जी के रूप छविजाल में फंस गया। विशाल प्रेम प्रभाव से उनका देह व्याकुल हो गया। प्रियतम एक क्षण के दर्शन प्रभाव से ही विमूर्छित हो गए और पृथ्वी पर निपतित हो गए, मानो उस कुंज का समस्त वातावरण प्रेम तन्मय हो गया हो। प्रियतम का मन रूप के समुद्र में डूब गया। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे कंपित होकर धराशायी हो गए और देह की सुध जाती रही। पिय को मन आपुन हर लीनो, आपुन चित्त प्रिय आपुन चित्त प्रीतम को दीनो। मन रहो उसी कुंवर फिर आई, और न कछुए बात सुहाई। नैनन छाई पिय की शोभा, सुध न रही फिर वही लोभा। देखे बात आश्चर्य की, भूल रही सुकुमार। सहजय बाड़ो प्रेम रस भय गई नई चिन्हार। प्रेमोदय और उसकी व्याख्या। भूलो खेल कुंवर को तबहीं, नवल नेहर सुपजो जबहीं। ये सहचर किन्हू नहीं लेखी, कुंवर की देखा देखी। चली सगी मिल भवन को, लीनी कुंवर संहार। ये सबके प्राण हैं अलवेली सुकुवार। पिय की गत सुन अब मोह पाही, नैन नोक चुभी मन माही।
भूली सुध बुद्धि मूर्छाई, छवि अनूप और नैनन छाई। घरी चार मुख माही बिलजानी, पुन चित चेत सुरत और यानी। कहाँ देखो जिन दही दिखाई, हर लिए प्राण देह यकलाई। वह सहचरे मन में अतिमानी, जिन्हें छवि मोह पे जुब खानी, मोह पे जुब खानी। श्री ब्रजवान नंदी ने प्रियतम नंद नंदन का मन हरण कर लिया एवं प्रीत प्रभाव बस सहज रूप से अपना मन प्रियतम को समर्पित कर दिया। वह अपना मन प्रियतम के समीप छोड़कर सखियों में आ मिली, किंतु मन स्थित परिवर्तित हो चुकी थी। उन्हें सखियों के साथ क्रीड़ा करना, वार्तालाप करना आदि सब अप्रिय सा हो गया। उनके नयनों में प्रियतम की रूप राशि शोभा छवि छा गई, देह स्मृत समाप्त प्राय हो गई। वे प्रियतम के रूप दर्शन के लालच से बावली सी यत्र तत्र फिरने लगी। प्रियतम के आश्चर्यमय रूप का दर्शन करके परम सुकुमारी किशोरी श्री ब्रजवान दुलारी जैसे अपने आप को भूल गई। इसी ने इस नई जान पहचान से उनका प्रेम नैसर्गिक रूप से प्रियतम की ओर बढ़ने लगा। जिस क्षण श्री वृषभानुनंदिनी के हृदय में प्रियतम प्रेम का अंकुरित हुआ, उसी क्षण से उनकी बाल किरणाएं समाप्त हो गईं। लुका छिपी से उपज के खेल में सहसा किशोर किशोरी के मिलन दर्शन का किसी भी सखी को कोई पता नहीं चला। विलक्षण सुकुमारी श्री ब्रजवान दुलारी सब सहचरियों की श्रोमणि ही नहीं प्राण प्यारी हैं। अतएव संध्या समय खेल समाप्त करके सहचरियों ने उन्हें सहज संभाल कर अपने अपने भवन की ओर प्रस्थान किया एवं उन्हें राजभवन में पहुंचा दिया। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अब मुझसे प्रियतम नंद नंदन की स्थिति का वर्णन सुनिए। श्री ब्रजवान दुलारी के दर्शन से उनके अंतर मन में नवल किशोरी के अनयारे नयनों की नोक चुभ गई। वे शुद्ध भूल गए, मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए। उनके हृदय एवं उन नेत्रों में श्री ब्रजवान नंदिनी जी की छवि छा गई। वे 4 घड़ी पर्यंत उसी कुंज स्थली में अवचेतन स्थिति में प्रिया की रूप माधुरी के रूप सुधा आस्वादन में मगन दशा में पड़े रहे। पश्चात सचेत होकर ब्रह व्यथित भाव से सोचने लगे, आज मुझे जिसने दर्शन दिया है अब वे मुझे कहाँ मिलेंगी। उन्होंने तो मानो मेरा प्राण हरण कर लिया है। उनके दर्शन बिना मेरा शरीर व्यथित है। प्रियतम सोचने लगे, जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रिया का रूप राज वर्णन श्रवण कराया, मेरे लिए वह बड़ी हितैषी एवं आदरणीय है। जो कछ रूप कहो तो ताते तत्गुण आए, बार बार ते सखी को लालन उठत सराय। तब ते मोहन रहते उदासा, प्रेम खटकते भरय सासा। रूप छटा कर कह माही, छिन छिन माही बिकल है जाई। तन की गत ऐसी भई माई, जो जल बिन बारज को मिलाई। भोजन पानन कछु सुहाई, हृदय ध्यान नव प्रिया सुहा राई। अति छीन जो भई सर भयो शरीरा, दिन ही नैन भरे आवे नीरा। नैन सरोवर से भरे नवल नेह के नीर, ढर ढर मुक्ता से परत रहे भी जतन चीर। शीश चंद्र का धरी न भावै, सौरभ पर सतयत सुख पावै। रुचे नौर बैजंती माला, मारुत भई पावक समज्वाला। पीत वसन बंसी विसराई, बाढ़ो प्रेम कहो नहीं जाई। बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछु वह नहीं कहीं। वे दिश तेजो पवन सके आवे, सूरज अधिक लाल मन भावे। मन वरु नैन कुंवर के पासा, दे रही मिलवे की आशा। कलन परत तन व्याकुल भारी, जबत श्यामा श्याम निहारी। प्रेम की बात निपट अटपटी, सोई जाने जय लगे चटपटी। प्रीत रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई। प्रेम मान जय और लगे, निस दिन जाने सोई। हितहि अनमनी रहे किशोरी, चित पर्यो पिय प्रेम की डोरी। छूट गई नैनन दे चपलाई, उपजी अंग से तलाई। चितय रही अवनी तन ठाड़ी, नेह बेल और अंतरवाड़ी। ये सके साथी खेलन हारी, तिव मन तेरे समय विसारी। भूलो हंसो खेल वो, भूलो अंग सिंगार।
निषदन रहे या सोच में, रुचत नाही उरहार, रुचत नाही उरहार। हित की सखी अधिक कुलानी, देखी कुंवर कछु कोलानी, गद गद कंठ निहर सानी, बोली ता कछु मृदुवानी। जलौ लाडली प्रिया नवेली, जाय सरोवर कहें सहेली, नाग सकोरो स्वास्यत ले, सहचर को उत्तर को देही। प्रेम विवश कछु भय न सुहाई, मोहन मूरत हृदय वसाई, बड़ई प्रीत कहत नहीं आवे, विसरत नहीं दिक विसरावे। मन पर प्रेम पेच में जाई, बल किए कैसे बिघ्न कसतना माई, ठाड़ी नखन अविन को खाने, फिरत न गयो फेरत माने। नैनाति सजल रहाई, प्रीतम प्रेम जन जान मन माही, अति विशाल लोहिन सुरग सहज रसीले आए, प्रेम लाज जल सो भरे, रही यवन तन चाय। सखी से अंतरंग वार्ता प्रकाश, और सखी डिंग तेजव आई, और सखी डिंग तेजव आई, ठाड़ो रही कुंवर मन भाई, ललता कैसी राधा प्यारी, मोसो बात कहो सुकुवारी। मैं हूँ तो मन की कछु भाई, मैं हूँ तो मन की कछु पाई, सो तुम मोए कहो समुझाई, अपने सो दुराव नहीं कीजय, दिन दिन देखत दे की चीज। जानी प्रिया सखी सुखदाई, तब मन में की बात चलाई, एक ध्यो सखी लत मन माही, सखियन संग सरोवर पाही। अति सगन कुंज में जहाँ, नवल कुंवर एक देखो ताहाँ, सावल वर्ण पीतो परैना, वडे आए सलोने वडे आए सलोने नैना। अरुण धर्म से गण छविराजय, मोर चंद्र का शीस विरोर चंद्र का शीस विराजय। नासा बन रहो जल सुधारा, कंचन दुलरी मोत निहारा, मुख पर पानी झलक सुहाई, नेह रूप मनो प्रकट चुचाई, मोतन चित्त गिरे मुरझाई, वह खसे पर न विसरत माई। तीछिन तेजु गयो न मोरे, तीछिन तेजु गयो न मन मोरे, मेरो कुसुद कहे न किए, कुसुद कहे न कियो फेरो। हो नहीं बोली लाज की लाई, तेई पाँच धो कौन गति भाई, पाँचे दो ते पाँचे दो कौन गति भाई। वह करक तब तय मन माई, खटगत पल पल निकसत नाई, इतनो कह दियो हर लीनो, बोर न कुछ भय उत्तर दीनो। प्रेम सुरत पिय की हिये, ते छिन कर की आय, मुख निरसत नहीं बहन कछु, रही कुंवर सिर नाय। ये गत देखत सखी भुलानी, भर आए दो लोइन पानी, पुन धर धीर विचारण लागी, नवल कुंवर के हित अनुरागी। करो जतन नंद लाल लाऊं, पिय प्यारी गे में रंग बढ़ाऊं, मिलहे दूर सवाड़ भारी, विरह व्यथा बिचते हो न्यारी। सहचरी मन आनंद भयो, सहचरी मन आनंद भयो, सुनत वचन अतिसार, प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। सखी द्वारा युगल मिलन का उद्योग। नंद गावते छिन गाई आई, मनोहन को सेन जनाई, सेन बूझ लालन उठ आए, ललता रे कछुक मुस्काए। बूझत सखी चतुर तब आता, काहे मोहन हो कृस गाता, तम मोहन मन की सब काई, जो जो पाछे ही गति भई। ललता एक किशोरी देखी, मनोरूप की शिवों पेखी, कौन भांत मुख की छव कही है, चितवत सखी चित्र है रही है। कहा कहूँ अंग अंग निकाई, छिनक माए लियो चित्त चुराई। मनोमोहिनी और ठगोरी, तीन लोगी करे कठोरी, नव किशोरता कछुक बुराई, लाज भरी अखियन मुस्काई। रूप कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन ते ढारो, न कस कते यत सोहनी, नाहिन कछु समतूल। रूप लता लागे मनो, चितवन मुस्कन फूल। अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहे ब्रसभान दुलारी, तिनकी छवि नैनन जाई, अटपटी भांत चटपटी लाई। ते छवि पावक प्रीत जरावे, चतुर सोई जो प्रिया मिलावे। मैं तो ये जानी सकी, तू न तेई समान,
ये गुण तेरो मान्यो जब लग घट में प्राण। जा दिन ते मुझ दई दिखाई चकित चित कछु वह न सुहाई। अब लग तो दिन बितए ऐसे अब दो प्राण रहेंगे कैसे। अब दो प्राण रहेंगे कैसे। गहवर आई सहचरी सुनत लाल की बात। प्रेम दुहिन को समुझ मन रीज रीज वेल जात। ललिता कहे सुनो नंद लाला मिलूं तुम्हें आज नव बाला। तनी सुनत सरस है गाये बिछुरे प्राण फेरी मनो पाए। सुनत वचन आनंदन समाई पग ललिता के सिर धरो जाई। रसिक सिरोवन रसिक पिया जानत रस की रीत। प्रभुता राखी दूर के भय दीन वस प्रीत। सखी मोहन सो जब बदलई तब भीतर जसुदा पै गई। पकड़ चरण बैठी ठिंग जाई घरी एक पाछे बात चलाई। कीरत जो पाए लागन कहिया कुंवर न्यो तन पठी भई मैया। पुन मन में कछु आहित विचारी देखो चाहत कुंवर बिहारी। भूषण वसन बनाई सवे रहे वहीं संग देव तो मेरे। मृत महर यति चावसो भूषण वसन सुरंग। नवल लाल यति बान के दयो सहचरी संग। अति आनंद बढ़ो मन माही बैठे जाई निकुंजन छाई। सहचर तब मन करत विचारा सोच नदी ता बड़ी अपारा। अब के विधि वरसाने जय जो ना लेखे सोई जो लखे सोई जो बनिए। उस सखी ने नवल किशोरी के रूप का जो कछु भी वर्णन किया था वह रूप वर्णन की अपेक्षा दर्शन में शत गुणा अधिक था। रसिक प्रियतम उस सखी की बारंबार भूर प्रशंसा करने लगे। श्री किशोरी जी के दर्शनों के उपरांत नंदनंदन ब्रह भाव में मग्न होने के कारण सब ओर से उदासीन रहने लगे। प्रेमांकुर होने के पश्चात उनका हृदय प्रेम के आघातों से बारंबार व्यथित हो उठता और वे दीर्घ निश्वास भरते रहते। प्रिया रूप की छटा उनके हृदय में कसक उत्पन्न करती और वे क्षण में विहल हो जाया करते। उनका शरीर जल विहीन कमल की भांति मुरझा गया। उन्हें भोजन जलपान आदि सब अप्रिय हो गया। उनके हृदय में केवल नवल किशोरी प्रिया का ही ध्यान चिंतन शेष रह गया। शरीर किस हो गया एवं उनके नेत्रों से निरंतर प्राय जल झरता रहता। उनके नेत्र रूपी सरोवर नूतन प्रेम के जल से अप्लावित रहने लगे एवं बारंबार उनका अश्रुबिंदु रूपी जल ढलकर शरीर रूपी वस्त्र को भिगोने लगा। उन्हें अपने शिरोभाग पर मयूर चंद का धारण करना अप्रिय लगने लगा। सुगंधित वायु का स्पर्श दुख का कारण बन गया। हृदय पर वैजंती माला धारण करना अरुचिकर हो गया। शीतल वायु उन्हें अग्नि के समान दाहक प्रतीत होने लगा। वे पीत वर्ण उत्तरीय परिधान पटुका एवं बंसी को तो भूल ही गए। सारांश यह है कि अकथनीय प्रेम ने उन्हें सब ओर से शून्य प्राय कर दिया। वे निरंतर श्री किशोरी के निधाम बरसाने की ओर टकटकी लगाए देखते ही रहते। मौन धारण किए रहते। किसी से कोई बात ही नहीं करते। बरसाने की दिशा से आने वाले पवन प्रभा एवं रज का संस्पर्श प्राप्त करके श्री लाल का मन शांति का अनुभव करता। उनके मन और नयन मानो कुंवर किशोरी के समीप ही रहने लगे। प्रिया मिलन की आशा से आबद्ध नंदनंदन जिस तिस प्रकार देह धारण किए हुए थे उनका तन मन उस दिन से ही अत्यंत व्याकुल हो गया था। जिस दिन से श्याम सुंदर ने श्री श्यामा विश्वानंदिनी का दर्शन किया था। अस्तु श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेमानुभूति का व्याख्यान कर सकना अत्यंत जटिल प्रसंग है। इसे वर्णन के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। प्रेम अनुभव गम्य होता है। प्रीति की रीत कठिन होने के कारण कहे बोलकर समझाई नहीं जा सकती। जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिध जाता है केवल वही प्रेम का वास्तविक ज्ञाता होता है।
श्री नंदलाल के दर्शनोपरांत बरसाने में नवल किशोरी अन्यमनस्क रहने लगी, क्योंकि उनका चित्त प्रियतम के प्रेम बंधन में आबद्ध हो चुका था। उनके नेत्रों से बाल स्वभाव सुलभ चपलता छूट गई एवं अंग अंग में नवल प्रेमजन्य शैथिल्य उत्पन्न हो गया। वे स्तब्धित भाव से खड़ी खड़ी एकटक पृथ्वी को देखती रहती। उनके हृदय में प्रियतम प्रेम की लता लहला उठी थी। श्री विश्वानंदिनी के साथ निरंतर क्रीड़ा करने वाली सहचरियों भी उनके मन से विस्मृत हो चुकी थी। उन्हें हंसना खेलना भी विस्मृत हो चुका था, और तो और अपना अंग श्रृंगार करना भी वे भूल चुकी थी। वे निरंतर प्रियतम प्रेम के चिंतन में ही लीन रहने लगीं। उन्हें हारावलियों आभूषणों में भी रुचि नहीं रह गई। राजकुमारी श्री वृषभानंदिनी की ये दशा देखकर कि कुंवर का मुखमंडल मलिन एवं मुरझाया हुआ है, हितमयी सखियाँ अधिकाधिक चिंतित एवं आकुल हो उठीं। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्होंने प्रेम रस सिक्त मधुर वाणी से संबोधन करते हुए किशोरी को अपने पास बुलाया और कहा, हे नवेली लाडली प्रिया, चलो प्रेम सरोवर पर चलकर कोई खेल खेलते हैं। सहचरियों की बात सुनकर मुख से कुछ कहने में असमर्थ श्री किशोरी ने नास का संकुचित करके एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। इस प्रकार किशोरी जी ने सरोवर न जा सकने की असमर्थता का प्रकाश किया, क्योंकि वे प्रेम विवश थीं। उनको प्रियतम के सिवाय अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके हृदय में प्रियतम की मनमोहिनी छवि बसी हुई थी। उनके हृदय की प्रीत अवर्णनीय रूप से वृद्धि को प्राप्त हो चुकी थी। वे प्रियतम को विस्मृत करने का प्रयास करती, पर असफल हो जाती। अपितु प्रियतम विस्मृत होने के स्थान पर अधिकाधिक स्मृत पटल पर छा जाती। प्रेम की गुत्थियों में फंसा हुआ उनका मन बल प्रयोग से भी नहीं निकल पा रहा था। वे खड़ी खड़ी अपने चरण नखों से पृथ्वी तल को कुदेरती और प्रिय प्रेम में फंसे हुए मन को लौटाने का प्रयास करती, किंतु सफलता नहीं पाती। प्रियतम के प्रेम का अपने प्रति मन ही मन अवबोध करके उनके नेत्र सजल ही बने रहे थे। श्री किशोरी के रत्नारे विशाल नयन जो सहज रसीले हैं, प्रेम पूर्ण लज्जा एवं अश्रु बिंदुओं से पूरित रहने लगे। श्री किशोरी स्तंभित भावपूर्वक स्थिर दृष्टि से पृथ्वी की ओर ताकती रह जाती। श्री किशोरी जी की समीपवर्ती ललिता विशाखा आदि 8 सहचरियों से अतिरिक्त अन्य अनेक सखियां जब अपने अपने सेवा कार्यों के लिए इधर उधर चली गईं, तब एकांत पाकर अष्ट सखियों में प्रमुख श्री ललिता ने श्री किशोरी जी से कहा, हे राधा प्यारी, तुम्हारे मन में जो कोई ऐसी बात है जिससे तुम चिंतित एवं अनमनी रहती हो, मुझसे खोल कर कहो। मैंने भी तुम्हारे मन की बातों का कुछ तो अनुमान कर लिया है। हे प्रिय, मैं देखती हूँ कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा सुंदर शरीर क्षीण होता जा रहा है। मैं तुम्हारी हितकारी एवं अपनी हूँ, अतएव अपने जन से छल छिपाव नहीं करना चाहिए। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी की बात सुनकर यह समझ लिया कि ये सखी मेरे लिए सुखदायी है। तब उन्होंने अपने मन की बात कहना प्रारंभ की। वे बोली, हे सखी, एक दिन की बात है कि मैं वन में क्रीड़ा करते करते अपनी सखियों के साथ प्रेम सरोवर गई थी। वहाँ एक सुंदर सघन कुंज में एक सुंदर नवल कुमार को अकेले ही बैठे देखा। उनका शरीर श्याम वर्ण का था। वे पीत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके सलोने नयन विशाल एवं अत्यंत सुंदर थे। उनके अरुण अधरों पर मंद मधुर मुस्कान की इच्छा विराजमान थी। शिरोभाग पर मयूर चंद्रिका शोभित थी। ललित नासिका पर सुठार मोती की वेसर शोभित थी। कंठ देश में स्वर्ण की दुलरी एवं हृदय पर मोतियों के मंजुल हार रुक रहे थे। मुखमंडल का लावण्य बड़ा ही मनमोहक था। ऐसा लगता था मानो उनकी मुख ज्योति के रूप में प्रेम ही निर्झरित हो रहा है। हे ललिते,
कुंज में प्रवेश करते ही वे मेरी ओर देखकर मुग्ध भाव से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका इस प्रकार स्खलित होकर गिर पड़ना मुझे एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होता। उसी क्षण मेरा मन उन नव किशोर का हो गया, मानो उनके साथ ही चला गया। तब से वह मेरा कहा जाने वाला मन लौट कर नहीं आया। उनका संदेश अब कौन ला कर दे। हे सखी, उन नव किशोर का दर्शन करके मैं लज्जा से नमित हो गई, कुछ बोल भी नहीं सकी। अब एक ही चिंता मुझे संत्रस्त करती रहती है कि उस मिलन दर्शन के पश्चात उन श्याम किशोर की क्या गति हुई होगी। मैं लौटकर अपनी सहेलियों के साथ आ तो मिली, किंतु वह पीड़ा मेरे मन में से नहीं निकलती, प्रतिपल मेरे चित्त में कसक पैदा करती रहती है। इतना कहते कहते श्री वृषभानुनंदिनी जी का हृदय भर आया और वह आगे कछु न कह सकी। तत्क्षण उनके हृदय में प्रियतम की प्रेम स्मृति आकर मुख से शब्दों तत्क्षण उनके हृदय में प्रियतम की प्रेम स्मृति आकर चुभ गई। उनके मुख से शब्दों का निकलना बंद हो गया। वे प्रेम भार से नमित होकर पृथ्वी की ओर देखती रह गई। नवल किशोरी वृषभानुनंदिनी की अनुरागमयी स्थिति का दर्शन करके सखी आत्मविस्मृत हो गई। उसके दोनों नेत्र सचल हो गए। नवल किशोरी के तत्सुख प्रेम में पगी अनुरागी सखी धैर्य धारण करके नवल किशोरी को सुखित करने का उपाय चिंतन करने लगी। उसने निश्चय किया कि मैं यत्नपूर्वक श्री नंदनंदन को जिस किस प्रकार से यहाँ लाकर प्रिया प्रियतम युगल का मिलन कराऊंगी, तभी दोनों के बीच से भय व्यथा का विमोचन होगा एवं रस की वृद्धि होगी। सहचरी आनंद से भर गई और किशोरी जी को भी प्रियतम मिलन की संभावना का आनंद मिला। अस्तु तत्पश्चात ललिता सखी शीघ्रतापूर्वक नंदगांव आई और उसने मनमोहन नंदलाल को संकेत देकर एकांत में बुलाया। सखी का संकेत पाकर श्री लाल जी समीप आए एवं ललिता जी का दर्शन पाकर प्रसन्न हो उठे। चतुर सखी ने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि हे मनमोहन, तुम्हारा शरीर कृश क्यों हो रहा है। तब श्री लाल जी ने अपने मन की सारी वे बातें भी कह सुनाई जो किशोरी जी से वियुक्त होने के पश्चात अब तक बीती थी। उन्होंने कहा, हे ललते, मैंने एक किशोरी का दर्शन किया था। वह किशोरी तो रूप सौंदर्य की परमावधि थी। हे सखी, उसके श्रीमुख लावण्य छवि का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसका दर्शन अवलोकन दर्शकों को चित्र की भांति स्तब्ध कर देता है। उस रूप लावण्य धाम किशोरी के अंग प्रत्यंगों की सुंदरता, सुधारता, लावण्य छल सब अवर्णीय थी। उसने क्षण मात्र में मेरे चित्त का हरण कर लिया। उसका रूप क्या था, मानो तीनों लोगों की मोहिनी और आकर्षण शक्ति उसके रूप में एकत्र थी। नव नव किशोरावस्था की छवि माधुरी के साथ किंचित भोलापन, लज्जा से क्षयमान उनकी बड़ी बड़ी आँखें, सरस अधरों की मधुर मुस्कान, सब कुछ देखते तो बना पर कहते नहीं बन रहा है। इस प्रकार रूपाधिक्य का वर्णन करते करते प्रियतम नंदलाल भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का निझण होने लगा। उन्होंने साहस बटोरकर पुनः कहना प्रारंभ किया, हे सखी, वे नवल किशोरी अत्यंत शोभामयी सुंदरी थी, जिसके समतुल्य उपमा देने के लिए अन्य कुछ है ही नहीं। मानो वह रूप की लता थी, जिसमें रसभार चितवन और मंद मधुर मुस्कान के दो पुष्प खिले हुए थे। हे ललते, तुम समस्त सखियों में परम चतुर एवं श्रेष्ठ हो। अब तुम यह प्रयत्न करो जिससे मैं श्री वृषभानु दुलारी का दर्शन प्राप्त कर सकूं। मेरे हृदय एवं नयनों में केवल उन्हीं श्री वृषभानुनंदिनी जी की छवि समाई हुई है।
उनके प्रेम की चटपटी विलक्षण रीत से मेरे हृदय में घर कर गई है। किशोरी जू की छवि रूपी अग्नि प्रीत की ज्वाला बनकर मुझे अहिर्निश जलाती रहती है। अब तो मेरा परम हितैषी वही होगा जो प्रिया जी का दर्शन मिलन कर आके मुझे सुखित करे। हे सखी, मैं ये भली प्रकार जानता हूँ कि तुम मेरी असामान्य हितैषी हो। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा आभारी रहूँगा। जिस दिन से नवल किशोरी जी ने मुझे दर्शन दिया है, मैं विभ्रमित सा हो गया हूँ। मुझे विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज तक तो मैंने अपने जीवन के दिन मिलन की आशा में जैसे तैसे व्यतीत किए हैं, किंतु भविष्य में मेरे प्राण कैसे शेष रहेंगे नहीं जानता। प्रियतम नंदनंदन की प्रेम दशा का उनके मुख से वर्णन श्रवण कर सखी चिंता की गहराई में डूब गई एवं युगल की प्रेम गरिमा को समझकर मनी मनी रीझ रीझ कर बलिहार जाने लगी। ललिता जी ने कहा, हे नंदलाल, मैं आज नवल लाडली से तुम्हारा मिलन अवश्य करा दूंगी। सखी की बात सुनते ही नंदनंदन प्रफुल्लित हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके वियुक्त प्राण लौटकर फिर शरीर में प्रविष्ट हो गए हों। सखी के वचनों को श्रवण करके उनके मन का आनंद उफन पड़ा। उन्होंने भाव विभोर होकर ललिता जी के चरणों पर अपना सिर रख दिया। रसिक प्रियतम नंदनंदन रस रीत के ज्ञाता एवं रसिकों के शिरोमणि हैं। उन्होंने अपने ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व को त्याग कर प्रेम को महत्व दिया, तभी तो वे प्रेम की वशीभूत होकर परम दीन हो जाते हैं। जब सखी ने नंदनंदन को आश्वासन देकर संतुष्ट कर दिया, तत्पश्चात वे नंद रानी श्री यशोदा के समीप पहुँची। रानी की चरण वंदना करके उनके समीप बैठ गईं। कुछ समय पश्चात उसने वार्ता प्रारंभ की। ललिता ने कहा, हे रानी जू, हमारी रानी कीर्तदा जू ने आपको चरण वंदना कही है एवं आपके कुंवर कन्हैया को भोजनार्थ निमंत्रण देने को मुझे भेजा है। उनके मन में कुछ और भी विचार हैं। वे आपके कुमार रसिक बिहारी को देखना चाहती हैं, इसलिए आप शीघ्रतापूर्वक उन्हें वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके अभी इसी क्षण मेरे साथ भेज दीजिए। सखी की बात सुनकर नंद रानी यशोदा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े उत्साह से अपने नवल लाल को नवीन वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके सखी के साथ भेज दिया। नंदग्राम से चलकर नंदनंदन एवं सखी आनंदित मन से एक निकुंज की छाया में आ बैठे। सहचरी मन ही मन विचार करने लगी एवं चिंता में उतराने लगी कि अब किस प्रकार इन्हें बरसाने के राजमहलों में ले जाया जाए। कौन सा बानिक बनाऊं जिससे इन्हें कोई पहचाने न पावे। गुरुजन वीर तहाँ यत भारी, सबके प्राण वह सुखवारी। फन मने जो लिए रहे सवारी, जीवत है सबता ही निहारी। ऐसी कठिन ठोर सुन प्यारे, तेठा लागे नैन तिहारे। सुनत सखी की बानी मानी, प्यासो मांगे पानी। सब विद मोई भरोसो तेरो, पूर्ण करो मनोरथ मेरो। एक बार कैस्यूँ दिखावो, तो ललिता मुझ जीव जियावो जवावो। नासा अग्र प्राण रह गई, बुद्धि बल करे कछु बेग उपाय। ऐसे वचन सुनत गहवारी, सहचर सोच कूप में पारी। धीरज धरो जाऊं बलिहारी, तुम ते मोहि अधिक दुख भारी। वचन करो तुम सो दे तारी, मिलूंगी बल प्राण प्यारी। तज के लोक वेद की लाज, देहो प्राण तिहारे काज। नैन भरे धीरज धरे, मन में था विचार। पलट भेस ले जाइए जा कुंवर सुकुमार। हे नंदलाल का छद्म श्रृंगार सखी भेष धारण। तब ललिता इस मनिक मंत्र विचार्यो, पिय को भेष सिंगार्यो। भय चावसों सखी बिहारी, देखन श्री राधा प्यारी। पहरे लाल कसुबी सारी, गुही सी सगल कल मांग सवारे। लाल भाल पर बेंदी फावी, त्रिभुवन की शोभा सबदावी।
बरसाने में श्रेष्ठ श्रेष्ठ अधिसंख्य गोपगण विराजते हैं और सुकुमारी भानुनंदिनी सबकी प्राण हैं। सभी गुरुजनों ने ऐसे संभालते हैं जैसे मणिधर सर्प अपने मणि को संभालता है, और सभी ब्रजवासी उनका दर्शन करके जीवन धारण करते हैं। सखी ने नंदनंदन से कहा, हे प्यारे, ऐसी कठिनाइयों के बीच तुम्हारे नेत्रों का संबंध जा लगा है जहाँ पवन का भी प्रवेश नहीं। सखी की इस स्वाभिमानपूर्ण मार्मिक वचनावली का श्रवण करके प्रीतम विहल हो गए। उनकी स्थिति तो उस पिपासु की स्थिति बन गई जो पानी के सिवा कुछ नहीं जानता। वे कहने लगे, हे सखी, मुझे सब प्रकार से केवल तुम्हारा ही भरोसा है। तुम जैसे भी हो मेरे लिए अभिलाषापूर्ण हो, कैसे भी एक बार ही सही उनका दर्शन करा दो तो मैं मानूंगा कि तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे ललिते, मेरे प्राण प्रस्थान करने के लिए नासिकाग्र भाग पर आ लगे हैं, अतएव तुम यावत बुद्धि बलोदय शीघ्र ही कोई उपाय करो जिससे मेरा प्राण प्रयाण रुके। प्रीतम के इन वचनों को सुनकर सहचरी चिंता के गर्त में डूब गई। उसने कहा, हे प्यारे, मैं आपकी बलैया लूँ, किंचित धैर्य धारण करो। तुम्हारे दुख से अधिक मैं दुखी हूँ। हे, मैं ताली मारकर तुम्हें वचन देती हूँ कि प्राण प्रिया से तुम्हारा मिलन करा दूंगी। मैं तुम्हारे हित में लोक एवं वेद की मर्यादा लज्जा का त्याग तो करूंगी ही, प्राणों को भी उत्सर्ग कर दूंगी। इस प्रकार प्रियतम को ढांढस बंधाते हुए सखी के नेत्र करुणावश सजल हो गए। पश्चात उसने धैर्य धारण करके ये विचार सुनिश्चित किया कि नंदनंदन का भेष बदलकर सुकुमारी राजकिशोरी के समीप तक ले जाया जा सकता है। तत्पश्चात ललिता जी ने एक गोपीमत निश्चित किया कि प्रियतम को सखी के भेष में श्रृंगारित करके ले जाना ही समीचीन होगा। सखी की बात को स्वीकार करके श्री ब्रजबिहारी रसिक प्रियतम अपनी प्राणेश्वरी प्यारी सी राधा का दर्शन करने के लिए उत्साहपूर्वक सखी बन गए। उन्होंने पलाश कुसुम के रंग की लाल साड़ी धारण की। सखी ने उनकी बेड़ी को गूंथ कर सिंदूर से उनकी मांग अनुरंजित कर दी। लाल के विशाल भाल पर बेंदी की शोभा ने त्रिलोक की एकत्रित शोभा को भी घर्षित कर दिया। नासा बेसर यत ही सुहानी, प्राण हरण को मनो मोहिनी। नैन अंजन दियो बनाई, चिबुक बिंदु अत ही सुखदाई। कंचन मोतिन की गरे दुलरी, ते छाव की नाहिन कछु तुलरी। कंचुक योरज बनाए संभारे, मानो श्री फलनो तन धारे। जे विद के भूषण मन भाए, सुमिल सुदेश सोई पहराए। साज लिए जब सब सिंगारा, निरख रूप सुख भयो अपारा। नवल सकी तवे अधिक विराजे, जुगतिन वृंद देख सब लाजे। श्याम अंग पर यते बनी, सारी कसु सुरंग। न कसक भूषण त्यन के, भूषित मोतिन मंग। तब ललिता वरसाने आई, सखी संगले परम सोहाई। जो प्रेस रावर में कीनो, सकुच सहित मुख चांचल दीनो। बूझत सकल जुवत जन हेरे, ये को आई सखी संग तेरे। ललिता परम चतुर्यत श्यानी, उत्तर दियो बैग प्रधवानी। यह उपनंद गोप की बेटी, मोह को घोर सांकरी भेटी। जान अवार संग ले आई, कह के वचन ताहि समुझाई। गई लिवाए तहाँ कर जोरे, राजत जहाँ कुंवरे तन गोरे। ललिता देख कुंवर मुस्कानी, सखी चतुर ही मन में जानी। निरख परस्पर आनंद भारी, विरह विथा विचते भई न्यारी। सखी दोई आई संग लाई, अटक चित रूप अनुरागी। कछुक ब्याज ललिता तब कीनो, नवल प्रिया प्रीतम सुख दीनो। उठी बेग जाने नहीं कोई, लीनी संग सहचरी दोई। कहते हैं तिन सो वचन बनाए, करो न टहले आज मन भाए।
माला सुमन सुरंग बनावो, चित्र विचित्र गूंथ ले आवो। ऐसी चतुर चतुरई कीनी, टहल ब्याज सबहीं को दीनी। मिले मोहन श्री राधा प्यारी, तद्रव निरखी जाए बलिहारी। युगल कमलन सुख नवल लाल नव लाडली, नवल केल सुख रास, नवल पीत नव नव बढ़ी, करत मंद हास। बचन रचन सुख कहो न जाई, बाढ़ो प्रेम सिंधु अधिकाई। मनोज रंग कीने पिय प्यारी, मन मनम सुख बाढ़ो यत भारी। प्रेम पगी ललतादिक आई, अति आनंद नयंग समाई। शोभित शीतल दुहिन के अंगा, निरगत सहचरि प्रेम अभंगा। श्रीमद जान तव पवन डुलावे, अत आसक्त नैन भर आवे, अति आसक्त नैन भर आवे। कुंवर कुंवर दो रसिक बर, सब सखियन के प्राण। दंपत सुख सुख चिन्ह के, नाहिन गति कछुआन। सखियन जत तब मतो कराए, नित्य मिले हम बावन माही। ये मत जब मन में धर लीनो, निसखियन बोवत सुख दीनो। तब देखेले बावन माही, सुंदर सुभग सरोवर माही। यह लीला ध्रुव जो नित्य गावे, प्रेम भक्त सो दृढ़ कर पावे। प्रथम यह सो भयो बिना जतन नियास, यह रस गावत सुन ध्रुव हो तुझ प्रेम प्रकाश। उनकी ललितांश का पर सुहावनी बेसर की छाटा, मानो किसी के प्राण हरण के लिए मोहिनी मंत्र की भांति शोभित हुई हो। छबीले नेत्रों में अंजन रेख अंकित करके चुबक पर नेत्रों को सुख देने वाले छवि बिंदु की रचना की। कंठ देश में कंचन तारों से गुंफित मोतियों की दुलरी धारण कराई, जिसकी छवि की समता करने को कोई समर्थ नहीं। वक्ष स्थल पर कंचुकी धारण करा के कृत्रिम उरोजों की रचना की। वक्ष स्थल पर कंचुकी धारण करा के कृत्रिम उरोजों की रचना ऐसी प्रतीत हुई मानो नूतन श्रीफल हों। और भी जिस जिस प्रकार के मन भाए अलंकार हो सकते हैं, उन सभी आभूषणों को सुंदर सुधार रीत से धारण कराया। इस प्रकार जब ललिता जी ने रसिक लाल को नख से सिख तक संपूर्णतया सखी रूप में श्रृंगारित कर दिया, तब उनका सखी रूप दर्शन करके वे बहुत प्रसन्न हुए। उस समय नवनवायमान रूप लावण धाम नवल श्याम सखी ऐसी अद्भुत शोभा को प्राप्त हुई, जिससे देखकर ब्रज की युवतियों के वृंद लज्जित हो गए। प्रियतम के श्यामल अंग पर कसूबी सुरंग साड़ी पड़ी फबी, उनका नख सिख पर्यंत नारी वस्त्राभूषण श्रृंगार एवं मोतियों से सज्जित सीमंत रेखा सब कुछ अपूर्व था। तब श्री ललिता परम शोभामयी श्याम सखी को अपने साथ लेकर बरसाने आईं। तब उन्होंने राजमहलों में प्रवेश किया। जब उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया, त्यों ही श्याम सखी ने संकोचपूर्वक अपने मुखमंडल पर गुंठन कर लिया। बरसाने की अन्य सखियाँ उस सुंदर युवती को देखकर पूछने लगीं कि ललिता, तुम्हारे साथ आने वाली ये कौन सखी है? बुद्धिमान एवं परम चतुर ललिता जी ने अत्यंत मृदुल वाणी से उनको उत्तर दिया, हे सखी, नंदग्राम निवासी उपनंद नाम के गोपराज की पुत्री है। सांकरी खोर में इससे मेरा मिलन हो गया। दिवस का अंत अर्थात संध्या होते देखकर इसे समझा बुझाकर मैं यहाँ ले आई हूँ। ऐसा उत्तर देकर ललिता उन पूछने वाली सब सखियों की जिज्ञासा शांत करके नवल श्याम सखी का हाथ पकड़े हुए उसे राजमहलों के भीतर ले गईं, जहाँ कंचन तनी श्री वृषभानु दुलारी का एकांत महल था। एक नवीन सखी के साथ ललिता को आते देख उनकी चतुराई को समझकर राजकुमारी राधा मुस्कुरा उठी। और जब प्रिया प्रियतम के त्रिशातुर नयन परस्पर मिले तो अपार आनंद की वृष्टि हुई एवं उनके हृदय की व्यथा परिसमाप्त हो गई। जिस समय ललिता जी ने बरसाने में प्रवेश किया, उस समय श्याम सखी का आकर्षक रूप दर्शन करके अनुराग से लटकी खिंची हुई दो सखियाँ उनके पीछे लगी हुई श्री किशोरी जी के महल तक आ गईं थी।
इन युगल सखियों को ललिता जी ने वहाँ से टालने के लिए एवं नवल प्रिया एवं नवल प्रियतम को सुख देने के लिए एक बहाना बनाया। वे बड़ी शीघ्रता से उठीं और दोनों नवांग तक सखियों को साथ लेकर बाहर आईं। वे उनसे बोलीं, आज तो बड़ा सुखमय दिवस है। हमारी किशोरी जी की प्रिय अतिथि की सेवा करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, सुंदर सुंदर पुष्प की रंग बिरंगी सुहावनी एवं चित्र विचित्र मालाएं गूंथ लाओ। परम चतुर ललिता ने टहल सेवा के बहाने चातुरीपूर्वक वहाँ से उन सखियों को हटा दिया। तब रसिक रहकर नंदनंदन एवं ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा प्यारी का रसमय प्रेम मिलन संपन्न हुआ। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस मिलन सुख का दर्शन करके ललिता सखी बलिहारी जाने लगी। जैसे नवल लाल हैं वैसी ही नवल लाडली हैं और उनकी नित्य नव केल भी परम सुख की रास हैं। उनकी यह नूतन प्रीत नित्य नई एवं प्रतिक्षण वर्धमान है, जहाँ नित्य नव मंद मृदुल एवं आनंदमय हास्य विस्तृत होता रहता है। प्रिया श्री राधा एवं प्रियतम मोहन के लिए प्रिया श्री राधा एवं प्रियतम मोहन के इस मिलन से प्रेम का सिंधु अधिकाधिक वृद्ध को प्राप्त हुआ। उनकी पारस्परिक वार्ता का सुख वर्णन में नहीं आता। युगल प्रिया प्रियतम ने विविध भांत से प्रेम सुख का आनंद लाभ किया, जिससे दोनों के मनों में अत्यांतिक सुख की वृद्धि हुई। पश्चात प्रेम सिक्त ललितादिक सहचरियों ने आकर जब युगल का दर्शन किया तो उन्हें अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। वह आनंद उनके अंतर में भर कर छलक उठा। उन्होंने देखा युगल के श्रीअंग प्रेम के लिए कांड शिथिल हैं। तब वे समस्त सहचरियाँ युगल के शाश्वत प्रेम को देखती रह गईं। वे युगल श्री लाडली लाल को श्रमित देखकर व्यंजन करने लगीं। युगल प्रियतम की पारस्परिक आसक्ति को देखकर एवं समझकर उनके नेत्र भर भर कर झरने लगे। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल रसिक कंवर किशोर एवं किशोरी समस्त सखियों के प्राण हैं। इस रसिक दंपति का सुख ही तत्सुखमय सखियों का आस्वाद्य है, सुख है। इस सुख लाभ के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई गतिमत ही नहीं है। ग्रंथ का उपसंहार करते हुए ग्रंथकार महानुभाव कहते हैं कि इस मधुर मिलन के पश्चात युगल ने सखियों के साथ परामर्श पूर्वक ये निर्णय लिया कि हम नित्य निरंतर उसी वन में ही मिला करेंगे जहाँ हमारा प्रथम मिलन हुआ था। ऐसा निश्चय करके युगल किशोर ने अपनी निज सखियों को अतिशय सुख प्रदान किया। तभी से उस वन में जहाँ परम सुंदर और परम रम्य सरोवर प्रेम सरोवर है, आनंद कंद नंदन एवं श्री ब्रजभानु नंदिनी रसिक युगल अपने अंतरंग सखी परिकर सहित नित्य निरंतर क्रीड़ा परायण हैं। अब श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो कोई भक्त इस मधुर मिलन लीला का नित्य प्रतिगान करेगा वह सुनिश्चित रूप से अचल प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा। पुनः वह कहते हैं कि अनायास सहज ही अवतार लीला में युगल का प्रथम प्रेम मिलन उक्त रीत से संपन्न हुआ। इस रस का गान एवं श्रवण करने से उपासक के हृदय में निश्चित ही प्रेम का प्रकाश होता है।